प्रदेश में इस बरसात में आई त्रासदी के कारण हिमाचल प्रदेश के अनेक जिलों में अनेक स्थानों पे बादल फटने और भारी वर्षा के कारण सैकड़ों की जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। लोग घरों से बेघर हो गए, गांव के गांव तबाह हो गए। बहुत त्रासदी जो है इस वर्ष यहाँ हिमाचल प्रदेश में आई है। और दूसरी ओर प्रदेश की वर्तमान सुक्खू सरकार इस त्रासदी के समय में भी अपने मंत्रिमंडल और अपने जो मित्र मंडली है उनका पालन पोषण करने में व्यस्त है। अभी 4-5 दिन पूर्व ही सरकार ने अपने मित्र मंडली के जो मुख्य सलाहकार, उनके सलाहकार और दर्जनों जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, जिनको मासिक मानदेय 33,000 रुपये मिलता था, उसको सीधे बढ़ा करके 80,000 कर दिया, 2.5 गुना बढ़ा दिया। और उसके साथ जो अन्य उनको भत्ते मिलते हैं, मिलेंगे, उसको मिला करके एक व्यक्ति की, एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो मासिक मानदेय है वो 1,11,000 रुपये हो जाएगा। और उसके अतिरिक्त उनके कार्यालय का खर्चा, उनकी गाड़ियों का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा और अन्य स्टाफ का खर्चा अलग है। ये बड़ी विचित्र बात है कि प्रदेश में इतनी विपत्ति आई हुई है, इस त्रासदी के बीच भी सरकार जो है उन लोगों को खुश करने के लिए चल रही है। और दूसरी ओर प्रदेश के जो हमारे 4 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर हैं, वो लगातार पिछले 2.5 वर्षों से अपने जो देनदारी हैं उसके लिए बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश के सभी संगठन, अनेक जितने भी संगठन हैं, सभी सरकार से बार बार मांग करते रहे हैं, पत्र लिखे गए, मिले, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने जो है आज तक हमारी देनदारी नहीं दी है। चाहे वो वेतनमान की बकाया राशि की बात हो, और अब तो 13% महंगाई राहत जो है वो भी ड्यू हो गई है। लेकिन सरकार ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कर्मचारियों और पेंशनों और अन्य वर्ग की जो ये सरकार है, इसने साबित कर दिया कि ये सभी वर्गों की विरोधी सरकार है। आज स्थिति प्रदेश की हो गई है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान जो सरकार है उसने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक 30,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा ले लिया है। और कुल मिलाकर के पिछले सारा खर्चा मिलाकर के इस वक्त करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो वित्तीय बोझ है वो सरकार के ऊपर है। और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, जो वित्तीय वर्ष में इनको लोन की लिमिट होती है, वो अंतिम किस्त जो है सरकार सितंबर में उसकी समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के लिए सरकार के पास एक भी पैसा लेने की जो है गुंजाइश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में स्वाभाविक रूप से आर्थिक संकट जो है वो पैदा हो जाएगा। तो हम तो ये मांग करते हैं और केंद्र सरकार से भी कि हिमाचल प्रदेश को अगर वित्तीय संकट से बचाना है और जो प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों की जो देनदारी है उसका अगर निपटारा करना है, तो ये उचित समय है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगर प्रदेश में 2.5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाए तो प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो पटरी पे निश्चित रूप से आएगी। हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेंशनर हैं, हमें सरकार ने विवश कर दिया है कि हम अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष करें। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि इसी महीने के अंत में प्रदेश के जितने भी हमारे समानांतर संगठन हैं पेंशन एसोसिएशन के, उनका एक ज्वाइंट फ्रंट, ऑल हिमाचल पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट जो है वो बनने जा रहा है। इसी महीने हम उसकी घोषणा करेंगे और एक संघर्ष समिति का जो है गठन करेंगे। और उसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा सरकार के प्रति, जो सरकार ने हमें विवश किया है सड़कों पे उतरने के लिए, इसके लिए जो है आगामी रूपरेखा तैयार करके निश्चित रूप से प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है किया जाएगा। और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है प्रदेश सरकार की रहेगी। प्रदेश के हमारे पेंशनर आज 2.5 वर्षों से मेडिकल का इंतजार करते रहे हैं, लेकिन उनका एक भी पैसा नहीं दिया। 4-5 हजार के करीब जो पेंशन तो सिधार गए, लेकिन अपने लिए इन्होंने मेडिकल सुविधा हो या अन्य भत्ते हों, दिनों दिन रातों रात उसी वक्त इनकी पेमेंट हो जाती है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले प्रदेश के अंदर जो आंदोलन होगा उसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। प्रदेश के जितने भी समानांतर संगठन हैं वो एकजुट हो चुके हैं।
और निश्चित रूप से हम जो है प्रदेश में एक बड़ा बड़ा आंदोलन करेंगे।